मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और आपसी माहौल को बेहतर बनाने वाली चीज़, वो चीज़ है नाज़रीन इकराम कि सब्र हो, सब्र के साथ बुर्दबारी भी हो, सब्र हो, और ख़ास तौर पर दुनियावी मसाइब पर, दुनियावी साजो सामान पर सब्र हो। दुनियावी इन साजो सामान को इतना अहमियत ना दे नाज़रीन इकराम कि इसे अपने रिश्ते पर मुकद्दम कर दे। बीवी शौहर से माल चाह रही है, शौहर अच्छा है, माल में कमी है उसके पास, और माल ना देने पर रिश्ता तोड़ रही है वो। अब सोचिए, शौहर एक तरफ और दुनिया की हकीर मालो मता एक तरफ, वो ज़रूरतें पूरी कर रहा है, ऐसा नहीं कि ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन औरत चाहती है कोई बहुत बड़ी चीज़ उसके लिए करे, वो नहीं कर पा रहा है, उसकी साथ नहीं है, दुनियावी साजो सामान को मुकद्दम कर रहा है। यही मामला शौहर का भी है कि घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई जो दुनियावी उमूर से, हो सकता है घर में कोई नुकसान हो गया, कोई चीज़ टूट गई, हो सकती है वो कीमती हो, लेकिन क्या इस वजह से बीवी को तलाक दे दी जाएगी? क्या इस वजह से शौहर बीवी को घर से बाहर निकाल देगा? दुनियावी साजो सामान को नाज़रीन इकराम जिस दर्जे में रखना उसी दर्जे में रखें। माल से बड़ा रिश्ता है बीवी शौहर का, दौलत से बड़ा रिश्ता है, सोना चांदी से बड़ा रिश्ता है, घर की दीवारों से, घर के सामान से बड़ा रिश्ता है बीवी शौहर का। जब ये दोनों आपस में मोहब्बत के साथ हैं तो फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे सुकून से रह सकते हैं नाज़रीन इकराम। लिहाजा अहले इल्म कहते हैं सातवीं बात कि दुनियावी साजो सामान को मुकद्दम ना करें, सब्र करें। दुनियावी तौर पर कोई कमी हो रही है उसको सब्र करें, बर्दाश्त करें। बीवी ने खाना बनाने में कोई ताख़ीर की, खाना बनाया लेकिन खाना ठीक से नहीं बना, काफ़ी नहीं बना, दुनियावी उमूर है नाज़रीन, इन उमूर को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए। यही बीवी का मामला है, शौहर ने कहा था कि वो चीज़ मैं पूरी करूँगा, नहीं कर सका, इसे इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। दुनियावी उमूर है, अगर वो हक़ अदा कर रहा है, अल्लाह से डरता है, बाअखलाक है, हुस्न सलूक करता है, मोहब्बत करता है, दुनियावी सामान को जिस दर्जे में रखना है उस दर्जे में हम रखें। ये सातवीं अहम बात है जो अहले इल्म ने जिक्र की है। और आठवीं चीज़ नाज़रीन इकराम, आपसी मोहब्बत को, आपसी उल्फत को बरकरार रखने वाली चीज़, और मोहब्बत को बरकरार रखने वाली चीज़ वो ये है नाज़रीन इकराम कि हम मुतवाज़े रहें, तवाज़ु इख्तियार करें, मुतकब्बिर ना हो। तकब्बुर करने वाले के लिए तो तौबा करना भी मुश्किल है, माफ़ी मांगना भी मुश्किल है, रुजू करना भी मुश्किल है, इस्लाह करना भी मुश्किल है, तकब्बुर करने वाले का हक़ कबूल करना भी मुश्किल है। तकब्बुर बहुत बड़ी मुसीबत है। तकब्बुर ने शैतान को काफिर बना दिया, और वो आसमान की नेमतों वाली ज़िंदगी से धुतकार करके दुनिया में भेजा गया, और कितने गलत राह पर वो चल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। किब्र बहुत बुरी चीज़ है नाज़रीन इकराम। लिहाजा मुतवाज़े हों, बीवी शौहर एक दूसरे के लिए मुतवाज़े हों। शौहर को पैसे पर घमंड है, बीवी को अपने घर वालों के माल पर घमंड है, अकड़ है। नाज़रीन इकराम, वो रिश्ता कैसे चलेगा? मोहब्बत के लिए तवाज़ु हो सकता है बीवी के पास माल ज़्यादा हो सकता है शौहर के पास माल ज़्यादा हो, लेकिन माल से बड़ा रिश्ता तो बीवी शौहर का है। इस रिश्ते को हमें लेकर के चलना है, हमें अपने आप को उनके सामने बड़ा करके उसकी तहक़ीर करना है, उसे छोटा साबित करना है, या वो इसे छोटा साबित कर रही है। वो रिश्ता कभी नहीं चल सकेगा नाज़रीन इकराम खुशगवार माहौल में, कि जब एक दूसरे में से कोई एक दूसरे पे अकड़ रहा है, तकब्बुर कर रहा है। फिर रसूल को देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर में अपने कपड़े को भी सिल रहे हैं, जूते को सही कर रहे हैं, बकरियों का दूध दोह रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तवाज़ु देखिए, आप नबी और रसूल हैं। आप चाहें तो ये कहें कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये आपका तवाज़ु है कि आपने इतने बुलंद मकाम पर होने के बावजूद तवाज़ु के साथ ज़िंदगी गुजारी। इंसान जितना चाहे अकड़ ले नाज़रीन इकराम, इंसान की हकीकत ये है कि उसकी शुरुआत पानी का क़तरा है, और फिर बाद में वो मिट्टी में सड़ गल जाएगा, कीड़े मकोड़े उसे खा जाएंगे। यही इंसान की हकीकत है। सलफ़ ने कहा इंसान की हकीकत यही है, शुरू होता है पानी के क़तरे से, अल्लाह तबारक व तआला उसे बनाता है, और फिर वो जब मर जाता है कीड़े मकोड़े उसे खा करके ख़त्म कर देते हैं, बोसीदा हो जाता है, उसका पेट भी फट जाता है, सारी आंतें बाहर आ जाती है। और कहा अहले इल्म ने उसके उन दो के दरमियान उसके पेट में गंदगी होती है, पेशाब होता है, जो अपने पेट के अंदर गंदगी को, पेशाब को लिए घूमता रहता है, जो शुरू में पानी का क़तरा है, आखिर में मुर्दार है, और उसके बीच में पेट में पेशाब गंदगी लेके चल रहा है। किस बात का घमंड है उसे? लिहाजा नाज़रीन इकराम, मोमिन मुतवाज़े हो, तवाज़ु इख्तियार करे, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए। ये आठवीं चीज़ है जो अहले इल्म ने जिक्र की है। नौवां सबब नाज़रीन इकराम आपसी मोहब्बत और उल्फत के लिए, जो आपस में एक दूसरे के लिए मुताविन हो सकता है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि हम एक दूसरे से अच्छा गुमान रखें, अच्छा गुमान रखें। बीवी शौहर है, एक दूसरे से मोहब्बत है दिल में। हो सकता है किसी को ज़ाहिर करने आता हो, किसी को ज़ाहिर करने ना आता हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बीवी से मोहब्बत के बारे में गुफ्तगू करता हो सकता है कोई ना करता हो, कम करता हो सकता है बीवी भी ऐसी हो।
लेकिन आपस में मोहब्बत है, अल्लाह ने बीवी शौहर बनाया है, आपस में मोहब्बत होती है, हमदर्दी होती है। लिहाजा नाज़रीन इकराम कि हम एक दूसरे की से अच्छा गुमान रखें, अच्छा गुमान रखें। कोई फैसला होता है, कोई काम गलत हो जाता है, बीवी ना सोचे कि ये मुझसे नफरत करता है, मुझसे बुग़्ज़ रखता है, मेरा दुश्मन है ये और मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है, ऐसा ना सोचे नौज़ुबिल्लाह। बीवी को चाहिए शौहर के बारे में ऐसा ना सोचे, शौहर कभी बीवी के बारे में ऐसा ना सोचे अगर उससे कोई गलती हो गई, वो मुझसे बुग़्ज़ रखती, दुश्मनी। आप सोचिए, ज़िंदगी गुजारी, औलाद है उसके पास, मोहब्बत भरे लम्हात वो गुजार चुके हैं, गुजार रहे, एक साथ खा रहे, एक साथ वक्त गुजार रहे, फिर अचानक एक दो चीज़ से कैसे तय करेंगे हम कि वो मुझसे दुश्मनी कर रहा है, मेरा दुश्मन है, मेरी ज़िंदगी तबाह करना चाहता है। ये शैतान है नाज़रीन, जो इंसानों को वरगलाता है, भड़काता है एक दूसरे के खिलाफ। और आपने हदीस भी सुनी, बीवी शौहर जब अलग होते हैं सबसे ज़्यादा शैतान उससे खुश होता है। तो नौवीं चीज़ है नाज़रीन इकराम कि हम एक दूसरे का अच्छा गुमान रखें। कोई काम हो भी गया तब भी आप ये जान लें कि आपका शौहर है, आपसे मोहब्बत करता है, आपको छोड़ेगा नहीं, और बीवी है, आपसे मोहब्बत करती है, आपको छोड़कर वो नहीं जाएगी। ये बुनियादी बात हमें दिमाग में रखनी होगी, एक दूसरे से हम अच्छा गुमान रखें। और आखिरी और 10वीं बात है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें वक्तन फ़वक्तन अपनी इस्लाह करते रहना होगा नाज़रीन, चाहे बीवी हो चाहे शौहर हो। ये हुकूक़ आपने सुने, तफसील से आपने सुने नाज़रीन, लेकिन ये काफ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि इंसान भूल जाता है, गाफिल हो जाता है, बहक जाता है। उलमा कहते बार बार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको इन हुकूक़ को पढ़ते रहना होगा, सुनते रहना होगा, अहादीस को सामने रखते रहना होगा कि रसूल ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, सहाबा ने अपनी बीवियों के साथ कैसा मामला किया, क्या हुकूक़ मेरे ऊपर हैं, उसके ऊपर क्या हुकूक़ हैं। नाज़रीन, ये ज़िंदगी भर चलता रहे, क्योंकि अहले इल्म कहते जो मोमिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बताए हुए हुकूक़ अच्छी तरह पढ़ ले, जान ले, उसके दिल में अपनी बीवी के लिए एक नया एहतराम, एक नई महब्बत पैदा होती है, जो ज़िंदगी के रिश्ते को मजबूत करती। बीवी है, शौहर की बात पे तवज्जो नहीं दे रही है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हक़ उस पर रखे उसको गहराई से पढ़ती है, समझती है, उसके दिल में शौहर का एहतराम बढ़ता है, तक़द्दुस बढ़ता है। लिहाजा इन मौज़ूआत पर हम आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते, अहले इल्म के बयानात सुने घर में। शौहर बीवी को बोलने जा रहा है कि मेरे इताअत तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो नहीं सुनना चाहती, बीवी बताने जा रही है, शौहर नहीं सुनना चाहता। उलमा की किताबें और उलमा के बयानात, कुरान मजीद पर गौर करें, एक दूसरे को कुरान मजीद की तलक़ीन करें और अहादीस नबविया घर में पढ़ें, पढ़ाएँ, इस इल्म को ज़िंदा रखें। इन हुकूक़ से मुताल्लिक़ बात होती रहना चाहिए, होते रहेगी बात तो कमियां भी एक दूसरे की पूरी होती रहेंगी नाज़रीन। तो ये 10वीं बात थी जो मैंने आपके सामने रखी।